हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक करंट। और आज हम करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ईवी डे, इलेक्ट्रिक वाहन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मून मिशन स्लिम लॉन्च किया है? ये किया है जापान ने। इसे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा जाक्सा जापान एक्सप्लोरेशन ने लॉन्च किया है। इसे एच2ए रॉकेट इसे एच2ए रॉकेट से लॉन्च किया गया है। स्लिम मिशन को एच2ए रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसका वजन 200 केजी होगा। 200 केजी। और इसमें टोटल खर्च $102 मिलियन का होगा। और जाक्सा द्वारा चंद्रमा पर उतरने वाला यह पहला प्रयास है। यदि यह मिशन सफल हो जाता है तो जापान सफल होने वाला यह पांचवा देश, मून मिशन पर सफल होने वाला पांचवा देश बन जाएगा। इससे पहले रसिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, इन 4 देशों ने सफल परीक्षण कर लिया है। जाक्सा का गठन 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। जापान के पीएम है फूमियो किशिडा जापान के पीएम है। जापान की कैपिटल टोक्यो। और जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया था। जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं। जापान का होन्शु आइलैंड पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और जापान का होक्काइडो द्वीप होन्शु आइलैंड के बीच में सुगारू स्ट्रेट है। सुगारू जल संधि है। TSUGARO। और जापान में जैपनीज इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी हाल ही में न्यूज में था, जो कि एक मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो उसका नाम है। और इंसेफ्लाइटिस मीन्स होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें आपका ब्रेन सूज जाएगा, याददाश्त कम हो जाएगी, इसके लक्षण है। ये मच्छर ज़्यादातर आपको बारिश के मौसम में देखने को मिलता है और राइस फील्ड में तेज़ी से पनपता है। राइस फील्ड में क्यूलेक्स मॉस्किटो तेज़ी से पनपता है और यह एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इट मीन्स ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब लॉन्च किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। यह दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी हॉस्पिटल है। इसे कहीं भी एयरलिफ्ट कर सकते हैं, इसे भी कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। और गुजरात वन नेशन वन चलान लागू करने वाला पहला राज्य बना। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी गुजरात में हुआ था। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। यहाँ कांडला बंदरगाह है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और यहाँ गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी ने 1025 में अपने 16वें आक्रमण में इस पर आक्रमण किया था। दमन और दीव को अलग करती है खंभात की खाड़ी। और गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। यहाँ रानी की बावड़ी पाटन गुजरात में है। और यहाँ पर काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, वंसदा और ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान और मरीन नेशनल पार्क है।
और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बीच हैं, शिवनार ब्रिज और गोगला ब्रिज, GHOGHLA, गोगला ब्रिज गुजरात में। और गुजरात की दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी गुजरात की दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान द्वारा वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण जारी किया गया है? ये किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने घरों में शुद्ध हवा सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट डिवाइस कोड विकसित किया है। कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट डिवाइस कोड विकसित किया है। ये एक तरह का एयर प्यूरिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को UNHCR ने $1 बिलियन दिया है? ये दिया है सूडान ने। और ये क्यों दिया है? ये दिया है कि सूडान सिविल वॉर फेस कर रहा है, उसे ठीक करने के लिए UNHCR ने $1 बिलियन की मदद की है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम सूडान की कैपिटल है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह बुरहान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और सूडान नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में लाई करता है। और सूडान अपना बॉर्डर इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। साउथ सूडान से 2011 में अलग हुआ था। साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा। सूडान रेड सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और सूडान की हाईएस्ट पीक है डेरिबा कैल्डेरा। सूडान की हाईएस्ट पीक डेरिबा कैल्डेरा है। यहाँ की हाईएस्ट पीक है जो कि जेबल मारा माउंटेन पे है। जेबल JABEL मर्रा MARRA माउंटेन। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डेरिबा कैल्डेरा। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है नाइल रिवर है, जो कि वाइट नील और ब्लू नील से नाइल और वाइट नील से मिलकर खार्तूम में मिलकर नाइल रिवर का निर्माण करती है। यहाँ की मेजर लेक हैं कुंडी लेक और अबयाद लेक एंड तुर्दत इल राहत TURDAT इल RAHAT यहाँ की महत्वपूर्ण लेक्स हैं। UNHCR के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी इसका फुल फॉर्म है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 दिसंबर 1972 को। और इसका हेडक्वार्टर UNHCR का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। UNHCR के हेड है फिलिप्पो ग्रांडी FILIPPO फिलिप्पो ग्रांडी GRANDI इसके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सेलम सागो को GI टैग दिया गया है? सेलम सागो क्या है? ये सेलम सागो एक प्रकार का साबूदाना है। तमिलनाडु जिले के सेलम जिले ने अपने साबूदाना उत्पादन के लिए GI टैग प्राप्त किया है। सेलम साबूदाना को स्थानीय रूप से जव्वा रेसी के नाम से भी जाना जाता है। JAVVARISI जव्वा रेसी के नाम से आता है। और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जिसे पहले DI टैग मिला हुआ है जिसमें है डिंडीगुल लॉक को भी GI टैग मिला हुआ है। और कडांगी साड़ी को भी यहाँ GI टैग मिला है और ये एक हैंडीक्राफ्ट है। और सिरिविल्लुपुत्तूर पालकोवा एक फूड स्टफ है जिसे भी GI टैग मिला हुआ है।
और तमिलनाडु राज्य के मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है। तमिलनाडु राज्य का मदुरई डिस्ट्रिक्ट मीनाक्षी मंदिर है। यहाँ पे टूटीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में, जो सबसे कम गहरा बंदरगाह है, और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु का तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में केला अनुसंधान केंद्र है। और तमिलनाडु का कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी 3 सागर को टच करता है, इंडियन सागर, इंडियन सी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, गुएंडी नेशनल पार्क है, GUINDY, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, और यहाँ मुकुर्थी नेशनल पार्क है। तमिलनाडु का थाईपुसम फेस्टिवल और आदिपुरुक्कू फेस्टिवल महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, आदिपुरुक्कू। सो आई विल इन द क्लास हियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।